तेजस्वी यादव को तगड़ा झटका, 50 नेताओं ने छोड़ी पार्टी। तेजस्वी को झटके पर झटका लग रहा है और अब तेजस्वी के 50 नेता और कार्यकर्ता पार्टी छोड़ने का ऐलान करने वाले हैं, जिसकी घोषणा जल्द होगी। क्योंकि तेजस्वी के 2 विधायकों ने तो पार्टी को टाटा बाय बाय कह दिया, लेकिन अब उनके समर्थक पार्टी छोड़ेंगे, जिसके बाद सवाल उठ रहा है कि तेजस्वी का सीएम बनने का सपना क्या चकनाचूर होने वाला है। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो बेबाक सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राज्य की राजनीति में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। पिछले दिनों राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के 2 प्रमुख विधायक नवादा से विभा देवी और राजौली से प्रकाश वीर जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू में शामिल हो गए। दोनों नेताओं ने रविवार को ही विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था और अब ये कहा जा रहा है कि 50 नेता और कार्यकर्ता जो उनके समर्थन में हैं वो इस्तीफा देंगे। दोनों विधायकों का ये कदम 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले आरजेडी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू और एनडीए को इससे राजनीतिक मजबूती मिलने की उम्मीद है। रविवार 12 अक्टूबर को दोनों विधायकों ने बिहार विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव को अपना इस्तीफा सौंपा, जिसे तत्काल स्वीकार भी कर लिया गया था। सोमवार को पटना में आयोजित एक कार्यक्रम में दोनों विधायकों ने जेडीयू की प्राथमिकता सदस्यता ग्रहण की। इस मौके पर वरिष्ठ जेडीयू नेता और मंत्री श्रवण कुमार मौजूद रहे। पार्टी की ओर से इस घटना को विकास और सुशासन की दिशा में बढ़ता कदम बताया गया। जेडीयू नेताओं का कहना है कि शामिल जिस तरीके से आरजेडी के विधायक हो रहे हैं और पार्टी को छोड़ रहे हैं, वो बताता है कि कैसे आरजेडी से अब तंग आ चुके हैं विधायक। हालांकि अब जब 50 कार्यकर्ता और नेता पार्टी छोड़ेंगे तो वो किस पार्टी में शामिल होंगे ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन ये तमाम नेता कार्यकर्ता और विधायक तेजस्वी पर बड़ा हमला बोल रहे हैं। विभा देवी बोली, आरजेडी ने परिवार की उपेक्षा की। विभा देवी पूर्व श्रम राज्य मंत्री राजवल्लभ प्रसाद यादव की पत्नी हैं। उन्होंने 2020 में आरजेडी के टिकट पर नवादा सीट से जीत दर्ज की थी। पार्टी छोड़ते ही विभा देवी ने कहा कि आरजेडी ने उनके परिवार की लगातार उपेक्षा की और उनके खिलाफ गलत प्रचार फैलाकर उनकी छवि को नुकसान पहुंचाया। प्रकाश वीर ने कहा, आत्मसम्मान को ठेस पहुंची। वहीं राजौली से 2 बार के विधायक प्रकाश वीर ने भी आरजेडी नेतृत्व पर निशाना साधा। दलित समुदाय से आने वाले प्रकाश वीर ने कहा कि पार्टी में उनकी उपेक्षा की गई, खासकर तेजस्वी यादव की नवादा यात्रा के दौरान। कार्यकर्ताओं के प्रकाश वीर हटाओ नारों से वो आहत हुए और कहा कि ये उनके आत्मसम्मान के खिलाफ था। बता दें, प्रकाश वीर विभा देवी के पति राजवल्लभ यादव के करीबी माने जाते हैं। राजनीतिक जानकारों को कहना है कि चुनाव से पहले विभा देवी और प्रकाश वीर के जेडीयू में शामिल होना एनडीए के लिए मजबूती का काम कर सकता है। वहीं आरजेडी के लिए यह संकेत है कि पार्टी के भीतर असंतोष गहराता जा रहा है, खासकर उन नेताओं में जो क्षेत्रीय आधार पर प्रभाव रखते हैं। चुनाव से पहले तेजस्वी को नुकसान। हालांकि अब जो जानकारी मिल रही है कि 50 नेता और कार्यकर्ता पार्टी छोड़ेंगे जो विभा देवी के समर्थन में है, उससे भी तेजस्वी को काफी नुकसान होना तय माना जा रहा है। क्योंकि इससे पहले हमने देखा है कि किस तरीके से कार्यकर्ताओं ने बड़े आरोप लगाए हैं कि जमीनी कार्यकर्ताओं की तेजस्वी यादव सुनते नहीं हैं। अभी मसौड़ी से जब कार्यकर्ताओं ने अपने ही नेता और अपने ही विधायक रेखा पासवान के खिलाफ प्रदर्शन किया और यहां तक कि लालू के आवास तक वो पहुंच गए, प्रदर्शन किया, तेजस्वी के खिलाफ तक नारे लगाए गए और ये कहा गया कि तेजस्वी जमीनी कार्यकर्ताओं को टिकट देने का काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए तेजस्वी से हम नाराज हैं। और इसी को लेकर लालू प्रसाद यादव से बातचीत की कोशिश की गई है कि लालू प्रसाद यादव हालातों को संभाले। अगर लालू प्रसाद यादव ने उनकी नहीं सुनी तो वो इस्तीफा देंगे और पार्टी छोड़ देंगे, क्योंकि तेजस्वी ने कभी भी उनको मिलने का ना तो मौका दिया और ना तेजस्वी ने उनकी बात सुनी है। हालांकि वो सभी कार्यकर्ता ये भी कहते हुए नजर आए हैं कि हमने जमीनी स्तर पर काम किया है और आरजेडी को मजबूत करने का काम किया है, ये लालू प्रसाद यादव बेहतर तरीके से जानते हैं। और यही बात विभा देवी की तरफ से भी कही गई थी जब वो नवादा में पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी। उनकी तरफ से यही बात दोहराई गई थी कि तेजस्वी यादव से जब उन्होंने मुलाकात करने की कोशिश की तो तेजस्वी यादव ने मुलाकात नहीं की।
और विभा देवी की तरफ से तेजस्वी पर आरोप लगाए गए थे। विभा देवी की तरफ से कहा गया था कि तेजस्वी ने ना तो मिलने का समय दिया और तेजस्वी ने कार्यकर्ताओं की अनदेखी की। हालांकि तेजस्वी से मिलने की कोशिश की गई थी और उन्हें बात समझाने की कोशिश की गई थी कि हमने आपके लिए काम किया है और लालू प्रसाद यादव को एक समय में सीएम बनाने का भी काम हमारी तरफ से ही किया गया है। लेकिन लालू प्रसाद यादव इस बात को अच्छे से जानते हैं, लेकिन उनके बेटे तेजस्वी यादव इस बात को अच्छे से नहीं जान रहे हैं। और जो तमाम कार्यकर्ता और नेता अब इस्तीफा देंगे जो विभा देवी के समर्थन में हैं, उनकी तरफ से भी यही बात कही गई है। हालांकि अगर कार्यकर्ताओं की बात करें, इतनी बड़ी तादाद में अगर कार्यकर्ताओं ने पार्टी छोड़ी तो कहीं ना कहीं तेजस्वी के लिए मुश्किल खड़ी होगी, क्योंकि ऐसे समय में जब बिहार में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और बता दिया गया है कि चुनाव की तारीख कौन सी है, उसके बाद अगर ऐसे विरोध प्रदर्शन हुए और इसी तरीके से तेजस्वी के खिलाफ नारे लगे तो कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय में भी तेजस्वी के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। क्योंकि हाल ही में हमने देखा कि कैसे राबड़ी के आवास पर एक नाट्य हुआ जो कहीं ना कहीं दिखाता था कि कैसे अंदर खाने बात नहीं बन पा रही है। विभा देवी के जो समर्थक हैं, जिन्होंने ऐलान किया है कि वो इस्तीफा देंगे, और पिछले दिनों लालू प्रसाद यादव के पास वो पहुंचे थे और कहा गया था कि जिसको वो कह रहे हैं उसी को उम्मीदवार बनाया जाए, और लालू प्रसाद यादव ने उनकी बात सुनी भी थी। और लालू प्रसाद यादव की तरफ से देर रात सिंबल देने की शुरुआत भी उम्मीदवारों को शुरू हो गई, लेकिन तेजस्वी ने उसे रोक दिया और देर रात राबड़ी आवास में बड़ा ड्रामा हुआ। और तेजस्वी यादव की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो कार्यकर्ता नेता विरोध कर रहे हैं उनको तेजस्वी टिकट नहीं देना चाहते, लेकिन उन्हीं कार्यकर्ताओं और नेताओं ने लालू प्रसाद यादव को सीएम बनाने का एक समय में काम किया था और इसीलिए लालू प्रसाद यादव उन्हें टिकट देना चाहते हैं। अब ऐसे में समझ जाइए कि पिता और पुत्र में नहीं बन पा रही है तो इसका सीधा सीधा नुकसान पार्टी को ही होगा, क्योंकि आरजेडी में एक गुट वो है जो ये चाहता है कि जमीनी स्तर पर काम कर रहे लोगों को टिकट मिले, लेकिन दूसरा गुट वो है जो तेजस्वी के कहने पर ही सब कुछ करता है। अब लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी की नहीं बन पा रही है, ये तो जग जाहिर है, जिसकी तस्वीर हम देख चुके हैं। लेकिन अगर ऐसी तस्वीरें सामने आती रही तो आरजेडी में बड़ा संकट होगा और आरजेडी पूरी तरीके से टूटकर बिखर जाएगी, क्योंकि तेजस्वी सीएम बनते हैं ये तो बात की बात है, या फिर नहीं बनेंगे ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन पार्टी का मजबूत रहना बेहद जरूरी होता है। पार्टी और संगठन मजबूत होगा तो कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय में वहीं से चेहरे निकलते हैं। लालू प्रसाद यादव ने जितनी मेहनत से आरजेडी को खड़ा करने का काम किया है, शायद वो मेहनत तेजस्वी यादव ने नहीं की है। और तेजस्वी यादव उस बात को नहीं समझते हैं कि कितना जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं ने काम किया है। हाँ, ये बात लालू प्रसाद यादव अच्छे से जानते हैं और इसलिए लालू प्रसाद यादव जो नेता विरोध कर रहे हैं, या फिर पिछले दिनों विभा देवी ने भी जब विरोध किया था तो लालू प्रसाद यादव की तरफ से कहा गया था कि हम उन्हें मिलने का समय देंगे, लेकिन तेजस्वी यादव ने मना ही कर दी थी। ऐसे में तेजस्वी यादव अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि बार बार इसी बात को कहा जा रहा है कि जब पार्टी रहेगी तो उसी में से बड़े नेता निकलेंगे। लेकिन तेजस्वी यादव अभी ये समझ रहे हैं कि तेजस्वी है तो सब कुछ है और तेजस्वी से ही पार्टी है, लेकिन तेजस्वी को ये गलतफहमी है। पार्टी से चेहरे निकलते हैं और उसी में से सीएम और नेता बनते हैं, लेकिन तेजस्वी अभी सर्वोपरि बने हुए हैं और तेजस्वी तमाम बड़े फैसले ले रहे हैं। हालांकि इस वक्त तेजस्वी आरजेडी के अध्यक्ष पद पर भी नहीं है, लेकिन हाँ, लालू प्रसाद यादव की तरफ से जरूर कहा गया है कि जो भी बड़े फैसले होंगे पार्टी में तेजस्वी लेंगे। फिलहाल आगे आने वाले समय में कितना बड़ा नुकसान तेजस्वी को होगा ये तो वक्त ही बता पाएगा, लेकिन अब नुकसान की जो तस्वीरें हैं वो सामने आने लग गई हैं और इस नुकसान की भरपाई कैसे हो पाएगी ये भी कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी, क्योंकि तेजस्वी जिस तरीके से आरजेडी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, अगर वो चुनाव हार जाते हैं तो पार्टी पूरी तरीके से गर्त में चली जाएगी और आरजेडी का अस्तित्व भी खत्म हो सकता है, क्योंकि अगर तेजस्वी चुनाव हारे तो पार्टी कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटेगा और कार्यकर्ता पार्टी को छोड़ देंगे। फिलहाल वक्त बता पाएगा कि ऐसी तस्वीर आएगी या नहीं, लेकिन 50 की संख्या कम नहीं होती है। 50 नेता और कार्यकर्ता अगर इस्तीफा
दे रहे हैं आरजेडी से, तो ये कहीं ना कहीं तेजस्वी के लिए सोचने वाली बात है। चुनाव के ऐन वक्त पर पार्टी में एकजुटता होनी चाहिए, जो कि आरजेडी में नजर नहीं आ रही। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।